इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पर बलोच यकजहती कमेटी के जो मेंबरान हैं गुज़िश्ता 61 रोज़ से धरना दिए हुए थे। डॉक्टर महारंग बलोच इस धरने की सरपरस्ती कर रही थी और इसमें ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों की भी बड़ी तादाद शामिल थी। गुज़िश्ता 61 रोज़ से सख्त सर्दी में ये मुज़ाहिरीन हमें प्रेस क्लब के बाहर ही नजर आए, लेकिन आज एकदम से ये ऐलान कर दिया गया है कि इस धरने को ख़त्म कर दिया गया है। और ये ऐलान डॉक्टर महारंग बलोच की जानिब से किया गया। किन कंडीशंस पर किया गया ये हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर महारंग बलोच मौजूद है। महारंग बलोच, मुझे बताइएगा कि मुज़ाकरात भी किए गए, लेकिन अब एकदम से ये ऐलान सामने आया है, आया कोई मुज़ाकरात हो गए हैं या कोई कुछ और कंडीशंस आपकी तय हो गई हैं? जी नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से हमारे पास कोई मिलने नहीं आया है। उसके बरहक्स ये हुआ है कि 61 दिनों के दौरान इस तहरीक को मुसलसल तौर पर इसके कारकुनान को हरासा किया गया है, हमें थ्रेट किया गया है और बलूचिस्तान भर में जहाँ जहाँ मुजाहरे निकले हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज की गई हैं। यहाँ ख़ानदान ऐसे मौजूद है जिनके प्यारों को बाजियाब करने के बजाय उनके घरों में छापे मारे गए हैं, उनको हरासा किया गया है कि वो वापस इस्लामाबाद से कोयटा आ जाए, वरना जो है ना उनको शदीद नुकसानात भी मुहैया की जा सकती है। रियासत की जानिब से जिस तरह परसों हम लोग एक कॉन्फ्रेंस रख रहे थे, पूरे रीजन को कर्फ्यू नाफिज किया गया और इसी तरह हम तकरीबन एक महीने से यहाँ बैठे हुए हैं। एक महीने से हम हर रोज़ थ्रेटन फील कर रहे हैं। हर रोज़ यहाँ पे नॉर्मल जो खाने पीने की अशिया है वो भी नहीं लाई गई है। अफसोस ये है कि एहतजाज करना हर शहरी का हक़ है, लेकिन हमें अपने इस हक़ के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना पड़ा कि हम यहाँ एहतजाज पे बैठे हैं, हमारी ज़िंदगियों को ख़तरा लाए कि खुदारा हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया उसके बाद से भी मुसलसल तौर पर इस्लामाबाद पुलिस हमें हरासा कर रही है। बलोच, मुझे ये भी बताइएगा कि यानी कि अब कोई भी ऐसी कंडीशंस नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से ही यहाँ से जा रही हैं? देखिए, मर्ज़ी की बात नहीं है। मसला ये है कि हमें एक थ्रेटन सिचुएशन में लाया गया है। यहाँ पे एक थ्रेट अलर्ट जारी करके यहाँ पे बच्चों औरतों को मशकूक करार दिया जा रहा है और कल को अगर कोई वायलेंस किया जा सकता है, वायलेंस के लिए एक फ़िज़ा फराहम की गई है। हमें बहुत अफसोस है कि हम यहाँ पर आए थे, अपने मुतालबात लेकर आए थे, क्योंकि इस्लामाबाद विफाक है तो वो बलूचिस्तान का भी विफाक कहलाया जाता है। हम बलूचिस्तान से कुछ जेन्युइन इशूज़ लेकर आए थे, जो आइनी इशूज़ थे, जिन पर बात हो सकती थी, जिनका हल तलाश किया जा सकता था और जिनका हल पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ही मौजूद है कि लोगों को अपनी अदालतों में पेश किया जाए, एक्स्ट्रा जुडिशली किसी को किल ना किया जाए। हमारे बेसिकली मुतालबात ही यही थे जिस पर पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज था। इसमें लाखों के लोग मौजूद है। मैं बारहा कह चुकी हूँ कि यहाँ पे मौजूद 300 ख़ानदान नहीं है, पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। अगर मीडिया इसको नहीं देखती है, उसको कवर नहीं करती है, वो अलग चीज़ है। पूरी ग्लोबल मीडिया हमें कवर कर रही है कि किस तरह बलूचिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों के बाद से ऐसी अपराइजिंग आई है जिसमें हर बच्चा, हर औरत, हर घर से लोग निकले, क्योंकि वो खुद इस रियासती जबर का शिकार है। और वो आपसे क्या मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हमारे प्यारों को अपनी अदालतों में लेकर आओ, अपनी अदालतों को इज्जत दो। हम कब तक इंतज़ार करेंगे? महारंग बलोच, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप वापस बलूचिस्तान जाएंगी और वहाँ पे बताएंगी कि आपको यहाँ से जो नफ़रत मिली है उसके मुतालिक बताएंगी। पूछना यह है कि रियासत के ख़िलाफ़ शर अंगेज़ मुहिम शुरू करके आपको क्या मिलेगा? मतलब आप उनके जो दीगर इशूज़ हैं उन पर क्यों फोकस नहीं करेंगी? जैसे वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, बेरोज़गारी है, सिर्फ नफ़रत ही क्यों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे अफसोस होता है आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। मैम ने ये नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं कहा है कि हम रियासत के ख़िलाफ़ एक नफ़रत अंगेज़ मुहिम चला रहे हैं। हम यहाँ आए थे और हमारा मुतालबा आज भी यही है रियासत से कि वो एंड इन्फोर्स डिसअपेरेंस करे, जबरी गुमशुदगी को एक जुर्म करार दे और साथ साथ जितने लोग हैं उनको रिहा किया जाए। हमारा कहना ये था, अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक फ़िक्रे को फिर से अगर आप लोग जो है ना मीडिया में ला कर जो है ना उसको वो करना चाहते हैं तो वो मुझे अफसोस होता है, लेकिन हमने ये कहा है कि हम बलूचिस्तान में से आए हुए लोगों के साथ जो रियासती रवैया था वो बताएंगे। जिस तरह औरतों को मारा गया, जिस तरह औरतों पर वाटर कैनन के ज़रिए हमले किए गए, जिस तरह यहाँ पे हमें चारदार खारों के दरमियान जो रखा गया है, जिस तरह जब हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस इनकाद करते हैं उसी तरह जो है ना लोगों को, वो लोग जो इंसानी हुकूक के कारकुनान हैं, जो जर्नलिस्ट है, जो HRCP के मुनज़ा को भी यहाँ पे रोका गया। सब ने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे इस्लामाबाद ने देखा कि हम जो औरतें यहाँ बैठी हुई थी टटरती सर्दी में, हमारे मुतालबात क्या थे कि हमारे लोगों को रिहा करो, भाई अपनी अदालतों में पेश करो। हम आपसे मुतालबा करने आए थे, लेकिन किस तरह वज़ीर आज़म ने जो है ना हमें दहशतगर्द करार दिया और वो जर्नलिस्ट जो हमें कवर कर रहे थे उनको भी जो है ना दहशतगर्द करार दिया गया। एक मुहिम चलाई गई हमारे ख़िलाफ़। हम ये हकीकत अपने लोगों को बताना चाहते थे ताकि वो और मुनज़्ज़म हो जाएँ, ताकि वो और आएँ और पुरअमन तरीके से, जो दहशतगर्दी वहाँ हो रही है हम भी उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। हम भी रियासत को ये बोल रहे हैं कि बलूचिस्तान में अमन कायम किया जाए और अमन तब तक कायम नहीं होगा जब तक रियासत वो अमन नहीं चाहती है। महारंग, आखिरी सवाल है।
जी बिल्कुल, डॉक्टर महरंग बलोच की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि उनके साथ किसी ने भी मुज़ाकरात नहीं किए। बहुत से सवालात अभी बाकी थे, लेकिन शायद एक दो सवाल का जवाब देना ही उनके लिए बहुत दुश्वार था, इसलिए उन्होंने मज़ीद जवाब देने से गुरेज किया। अभी इनसे ये पूछना भी बाकी था कि इनका एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें इनकी जानिब से ये बताया गया कि ईरान में जो दहशतगर्द मारे गए उनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम बहुत सारे सवालात के जवाब वो नहीं दे सकी, लेकिन उनकी जानिब से ये बताया गया है कि किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए और ये धरना उन्होंने जो थ्रेट उनको मिले हैं बकौल उनके बायस इन्होंने ख़त्म करने का ऐलान किया है।